बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा बच्चन नंबर 110। आगरा 13 जून सन 1937। और सिमट है सखियों मैं आरत करूं गुरु की, इस शब्द की तशरीह। सूरत स्वयं ज्ञान में है, उसको न किसी की मोहताजी है और न किसी की मदद की जरूरत है, मगर देह में आकर वो औजारों के अधीन हो गई है। जैसे दृष्टि के ज्ञान के लिए आंख के औजार की जरूरत है और इस बात की भी जरूरत है कि यहां के मंडल में प्रकाश हो। जिधर इंद्रियां जाएं उधर सूरत को जाना पड़ता है। जहां आंख ने देखा वहीं सूरत गई, जिधर से कान ने सुना उधर ही सूरत गई। इसी तरह से और इंद्रियों का जैसे घ्राण, त्वचा और रसना का हाल है। ज्ञान इंद्रियां सूरत की सखियां हैं, क्योंकि इनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सूरत का ही है। ज्ञान सूरत में है। बात सिर्फ इतनी है कि इस देश में सूरत इनकी मोहताज हो गई है, वरना ज्ञान सूरत का ही अंग है। कर्म इंद्रियां सखियां नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं, वो जड़ हैं। उनका सिर्फ इतना काम है कि जैसे दृष्टि की इंद्री आंख को देखने की जरूरत है तो पांव चलकर वहां पहुंचा दें। ज्ञान इंद्रियों के द्वारों पर ज्ञान की धार आती है, जो कि सूरत की अंश है। इसलिए ज्ञान इंद्रियों को सखियां कहा है। उन्हीं के द्वारा इस संसार में विस्तार और फैलाव हुआ है, क्योंकि अपना अपना रस प्राप्त करने के लिए हर ज्ञान इंद्री के द्वारे से सूरत की धार निकलकर और फैल रही है, निकल और फैल रही है। इसी से रुख नीचे और बाहर की जानिब हो रहा है। सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए अंतर और ऊपर जाने के लिए सूरत की धार को सिमटाना चाहिए। इसलिए सूरत कहती है कि हे सखियों, यानी ज्ञान इंद्रियों, तुम सिमटो, सिमट कर आओ, क्योंकि मुझे राधा स्वामी दयाल की भक्ति करके उनके चरणों में पहुंचकर रत होना है। इसी को आरत कहते हैं। तुम जुड़ मिल बैठो गाओ, मैं आरत करूं गुरु की। हर ज्ञान इंद्री के दो दो द्वारे दाहिने और बाएं हैं, जैसे दो कान और दो आंख। घ्राण के भी दाहिने और बाएं हैं। रसना का एक ही द्वार है। वैसे जबान के दो काम हैं, चखना और बोलना। शरीर में 9 द्वारे हैं। नीचे के 2 द्वारों में कोई ज्ञान की शक्ति नहीं, इसलिए उनको संत मत में 9 द्वारों की गिनती में छोड़ दिया है। सिर्फ 7 द्वारे, यानी 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के छेद और 1 मुख, जिनमें ज्ञान की शक्ति है, वो लिए गए। जहां तक पुरुष ही पुरुष है, उस रचना के नीचे से, यानी जहां से अलग अलग सूरतों के रचने की जरूरत हुई, वहां 7 सूरतों की रचना हुई। अगर कहा जाए तो वो 7 सूरतें सत्पुरुष की ज्ञान इंद्रियां हैं। उन्हीं की छाया हमारे 7 इंद्रिय द्वारों पर है। सहजदल, कमल और त्रिकुटी लेकर संतों के 9 द्वारे हुए, और इनके परे यानी शून्य में संतों का 10वां द्वार है। इसीलिए कहा है कि संतों का 10वां द्वार और जोगियों का 10वां द्वार अलग अलग है। जोगियों के नीचे के 2 द्वारे भी 9 द्वारों की गिनती में लिए, इसलिए उनका 10वां द्वार तीसरा तिल या खटम चक्र है। अंतर में चलने के लिए दाहिने
और बाएं को जोड़कर एक करना पड़ेगा। तीसरे तिल से जो धारें दोनों आंखों में आई हैं, उनको उलटकर तीसरे तिल पर जोड़कर एक करेंगे, तब आगे गति होगी। इसी तरह से श्रवण इंद्रिय को उलटना पड़ेगा। मुख्य ज्ञान इंद्रियां ये दो ही हैं। संत मत में इनकी ही साधना की जाती। तीसरे तिल से जो दो धारें दोनों आंखों में बाहर के डैये तक, यानी आंख के बाहर से बाहर के परत तक आई हैं, उनमें नीचे के सब चक्र मौजूद हैं, और चाहे एक एक चक्र को फतेह करके तीसरे तिल तक पहुंचो, और चाहे इन दो धारों को दोनों आंखों से उलटकर तीसरे तिल पर लाकर जोड़ो, दोनों एक ही बात है। इन दोनों धारों को उलटने की विधि संत मत में नाम के उच्चारण व श्रवण और गुरु स्वरूप के ध्यान से है। अपनी तवज्जो को धीरे धीरे सब तरफ से हटाकर नाम के सुमरन और गुरु स्वरूप के ध्यान में लगाओ। इस विधि से दोनों धारें उल्टेंगी, मगर ये कार्रवाई प्रीत से होगी। संसार की प्रीत कम करते चलो और संत सद्गुरु से प्रीत बढ़ाते चलो। इस विधि के सिवा अगर कोई रीति इन दो धारों के उल्टाने में इस्तेमाल की जाएगी तो उससे ये काम नहीं होगा और बजाय फायदे के नुकसान होगा। जबरदस्ती से आंखों को उल्टाने से खून और वायु चढ़ जाएंगे। जो लोग जबरदस्ती ऐसा करते हैं, उनकी आंखें मुरचड़ों की तरह सुर्ख रहती और दमा वगैरह बीमारी हो जाती। ये हठ योग और मन मत है, संत मत और गुरु मत नहीं। संत मत में सिर्फ तवज्जो से ये धारें उल्टाई जाती। तवज्जो के लिए मुख्य प्रीत है और प्रीत संग से पैदा होगी। अगर संत सद्गुरु विराजमान हो तो तवज्जो को बाहर से उलटकर अंतर में लाने के वास्ते उनके संग से बढ़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। यह कायदा है कि जिन दो में संग होगा, उनमें से जो जबरदस्त होगा वो दूसरे को खींच लेगा। इसलिए प्रेमी भक्त जन के संग से भी किसी कदर ये फायदा होगा। अगर बाहर में संत सद्गुरु का संग न प्राप्त हो तो अंतर में जो उनकी धार आ रही है उसका संग करना चाहिए। वो बाहर का संग हुआ और ये अंतर का संग हुआ। अंतरी और बाहरी संग निरंतर करते करते प्रीत जागेगी और तब दुनिया में सिर्फ कार्य मात्र व्यवहार रह जाएगा और इस तरह से संसार से उलटना मुमकिन है। संग की महिमा में फरमाया है कि संत सद्गुरु के दर्शन करो और वे जो बोलें, कहें और फरमावें उसे सुनो, चाहे समझ में आवे चाहे ना आवे। उनके मुख से जो शब्द निकले उसको सुनो। महाराज ने हंसकर फरमाया कि अगर वे गाली दें तो गाली भी सुनो, अगर वे मामूली ही बात कहें जैसे लोटा लाओ तो उसे भी सुनो। कहने का मतलब यह है कि दृष्टि और श्रवण को पवित्र करने और उनको उलटकर एक करने के वास्ते गुरु के दर्शन करने और उनके शब्द को सुनने से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। धीरे धीरे इसी से प्रीत पैदा होगी और तवज्जो अंतर में लगने लगेगी। मगर क्या कहा जाए, लोग उन्हीं से द्रोह रखते हैं और उनसे प्रीत प्रेम करने वाले प्रेमियों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और जलन ईर्ष्या बैर विरोध से बरतते हैं। जब देखो तब टेढ़े, ऐठन जाती ही नहीं, मरोड़ जाती ही नहीं, सब कार्रवाई जापते और दिखावे की करते हैं। कपट से भरे हुए हमेशा घात में रहते हैं। कपट भक्ति कुछ काम नहीं आवेगी, चाहे कच्ची और किनका मात्री हो
मगर सच्ची भक्ति होनी चाहिए। सच्ची कच्ची कर भक्ति। अगर सच्ची भक्ति होगी तो भक्ति फल मिलेगा, वरना कपट भक्ति के अंबार लगा दे, कपट भक्ति पोट भर के हो, भक्ति फल नहीं मिलेगा। कर्म फल तो मिलेगा, कर्म फल तो जो काम करेगा उसका मिलेगा, कोई कर्म निष्फल नहीं जाता। तुम अपने संग लगा लो, मैं आरत करूं गुरु की। सूरत तो स्वतंत्र और स्वाधीन है, मगर इस देश में तन मन और इंद्रियों के अधीन हो गई। अगर वो चाहे भी कि मैं राधा स्वामी दयाल की भक्ति करके उनके चरणों में पहुंचकर रत हूं, तो नहीं चल सकती। मन और इंद्रियां संग चलें तो चल सकती। तुम ढंग सिखाओ रंग से, मैं आरत करूं गुरु की। ढंग रंग से आवेगा, बिना रंग चढ़े ढंग नहीं आवेगा। जिस तरह के रंग में डुबोया जाएगा वैसा ही ढंग आवेगा। अभी तो संसार के रंग में जो कि कुरंग है रोज डुबकी लगाता है, इसलिए कुढंग है। संत सद्गुरु की भक्ति के रंग में जो कि सुरंग है, नित डुबोया जावे तब सुढंग आवेगा।